बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 में टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफिनीशन इस तरह है, देख सकते हैं आप। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कांस्टेंट भी होती है। ये दो अल्फाज नोट करें डिफिनीशन में कि ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होगी और कांस्टेंट भी होगी। मैं बाद में समझाता हूँ। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। इन अ फ्लूइड, फ्लूइड में ये बॉडी मौजूद होती है। व्हेन द डायरेक्ट फोर्स ऑन इट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, तो टर्मिनल वेलोसिटी उस दौरान होती है फ्लूइड में कि जब डायरेक्ट फोर्स ऑफ द फ्लूइड, डायरेक्ट फोर्स जो फ्लूइड लगाता है किस पे, उस बॉडी पे, किस लिए, बॉडी की मोशन स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फोर्स जब इक्वल बन जाता है किसके, वेट ऑफ द बॉडी के, बॉडी की वेट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट करें, यहाँ पे ये फ्लूइड है, ये क्या है, ये फ्लूइड है, ये बॉडी फ्लूइड में मोशन करती है, देखिए। तो इस बॉडी पे डायरेक्ट फोर्स लगता है, इस बॉडी पे फ्लूइड की वजह से डायरेक्ट फोर्स लगता है। ये डायरेक्ट फोर्स जब इस बॉडी की वेट के बराबर हो जाए या इस वेट को बैलेंस करे, ठीक है, ये डायरेक्ट फोर्स जब उस वेट को बैलेंस करे, उस वेट के बराबर हो जाए, तो उस दौरान उस बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो उस दौरान ये वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट बन जाती है, मैं बाद में समझाता हूँ, कांस्टेंट बन जाती है, लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। डिफिनीशन है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ फ्लूइड व्हेन द डायरेक्ट फोर्स ऑन इट, बॉडी पे जो डायरेक्ट फोर्स होता है बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर जब हो जाता है वो डायरेक्ट फोर्स, तो उस दौरान स्टार्टेड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, उस दौरान बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी का जो दूसरा नाम है वो है सेटलिंग वेलोसिटी या सेटलिंग स्पीड। इसका दूसरा नाम क्या है, सेटलिंग स्पीड या सेटलिंग वेलोसिटी। तो इसके इक्वेशन है वो मैं डिराइव करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं एक ड्रॉपलेट लेता हूँ, ड्रॉपलेट, रेन की जो ड्रॉपलेट है, बारिश का कतरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट करें हमारे पास ड्रॉपलेट है और ये ड्रॉपलेट स्फेरिकल है, क्या है, ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये नोट करें आप। तो जब ये ड्रॉपलेट यहाँ पे मौजूद हो, फर्स्ट करें ए पोजीशन पे मौजूद है, ए पॉइंट पे ये ड्रॉपलेट मौजूद है, फर्स्ट करें यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, हाँ, इसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है। देखिए, तो इस पे फोर्स लगता है, इसकी वेट, फोर्स क्या है, इसकी वेट। आपको पता है डियर कि डायरेक्ट फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, डायरेक्ट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से डायरेक्ट फोर्स 0 है, डायरेक्ट फोर्स भी 0 है। जब ये बॉडी मोशन शुरू करता है, ठीक है, जब ये बॉडी मोशन शुरू करता है तो मोशन की वजह से वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होती है, 0 से इंक्रीज होती है। तो जब वेलोसिटी आ जाती है, 0 से इंक्रीज करती है, तो इस दौरान डायरेक्ट फोर्स आता है, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स लगता है इस पे। तो जब ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में होता है, तो इस दौरान सारा फोर्स जो है, नेट फोर्स जिसको हम कहते हैं, सारा फोर्स वेट होता है, सारा फोर्स जो है वो वेट होता है।
जब ये बॉडी मोशन शुरू करता है, फर्स्ट करिए बॉडी यहाँ तक आप पहुंचिए, देखिए, लेकिन इस दौरान इसकी वेलोसिटी जो है ये 0 से ज्यादा है। इस दौरान इसकी वेलोसिटी 0 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है। जब इसकी वेलोसिटी होती है तो ड्रैग फोर्स भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स है, जब ये मोशन शुरू करता है तो ड्रैग फोर्स शुरू हो जाता है। तो ड्रैग फोर्स मोशन ज्यादा होने की वजह से, आपको पता है डियर्स कि जब वो नीचे कोई बॉडी आती है तो उस बॉडी की मोशन रफ्ता रफ्ता तेज होती जा रही है, ठीक है, फास्ट होती जा रही है। तो जब वेलोसिटी तेज होती जा रही है तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो वेट तो वही है, ये तो वेट है, लेकिन यहाँ पे ड्रैग फोर्स भी है। लेकिन इस दौरान ड्रैग फोर्स वेट से कम है, इस दौरान ड्रैग फोर्स वेट से कम है। तो ये ड्रैग फोर्स जो है रफ्ता रफ्ता ज्यादा होता जा रहा है, ये ड्रैग फोर्स जो है रफ्ता रफ्ता ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन ये देखिए एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी कि वहां पे ये ड्रैग फोर्स इस वेट को बैलेंस करेगा। बैलेंस का क्या मतलब है कि ये ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा। तो जब ये वेट और ड्रैग फोर्स बैलेंस हो जाए आपस में तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी पे जो असर है, देखिए फोर्स का जो असर है यहाँ पे, उस पे असर किसका है? वेट का। यहाँ पे वेट और ड्रैग फोर्स दोनों का असर है, लेकिन नेट फोर्स मौजूद है इस पे। ड्रैग फोर्स कम है, वेट ज्यादा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है डियर इस पॉइंट पे इसके बराबर होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो इस दौरान ड्रैग फोर्स कम है, वेट ज्यादा है, तो नेट फोर्स तो है मौजूद है इस पे। तो जब तक फोर्स मौजूद होता है तो तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। ये आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ में देखा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में किस तरह है कि फोर्स जब 0 हो जाए, नेट फोर्स जब 0 हो जाए बॉडी पे, तो तब वो बॉडी या रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। इस तरह है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे नेट फोर्स मौजूद है इस पे, तो नीचे आने से ये वेलोसिटी ज्यादा होती जा रही है। वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ड्रैग फोर्स ज्यादा हो रहा है। तो ये ड्रैग फोर्स वेट तक पहुंचेगा। फर्ज करें वेट 10 न्यूटन है, तो ये 0 से शुरू हुआ, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, इस तरह जा रहा है, तो 10 न्यूटन तक पहुंच जाएगा। जब ये ड्रैग फोर्स 10 न्यूटन तक पहुंच जाए तो इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो इस दौरान ये बैलेंस हो जाते हैं। तो जब ये बैलेंस हो जाते हैं, एक स्टेज आता है डियर, यहाँ पे फर्ज करें एक स्टेज आया, यहाँ पे एक स्टेज आया कि इस दौरान ये वेट और ड्रैग फोर्स जो है ये आपस में बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो इस दौरान ये वेलोसिटी जो है 0 से तो ज्यादा है, लेकिन इस दौरान इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। जब ड्रैग फोर्स और वेट डिफिनीशन के लिहाज से सेम हो जाए, यहाँ पे देखिए व्हेन द ड्रैग फोर्स एंड इट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी या बैलेंस वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी जब बैलेंस करता है वो ड्रैग फोर्स, तो इस दौरान ये वेलोसिटी टर्मिनल होती है। तो इस दौरान ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होती है? शाबाश बताइए। इसलिए कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब नेट फोर्स 0 होता है बॉडी पे, तो बॉडी या रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन डियर यहाँ बॉडी रेस्ट में नहीं आ सकती। कभी कभी अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर ये ड्रैग फोर्स और वेट जो है आपस में बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, तो बॉडी रुकती क्यों नहीं है वहाँ पे? ये सवाल अक्सर स्टूडेंट करते हैं। डियर ये इनर्शिया की वजह से रुकती नहीं है, क्योंकि ये बॉडी पहले से किस में है? मोशन में है या रेस्ट में है? पहले से मोशन में है। तो वो अपना स्टेट जो है, मोशन का जो स्टेट है बॉडी की, वो अपना स्टेट बरकरार रहना चाहता है,
ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से वो बॉडी बिल्कुल उसी तरह मोशन में आती है, लेकिन मोशन यूनिफॉर्म बन जाती है, यूनिफॉर्म। ड्रैग फोर्स और ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, तो इसमें नेट फोर्स जो है ये 0 है। इस दौरान एफ नेट जो है ये किसके बराबर है, W माइनस एफ डी के, और ये 0 बन जाता है क्योंकि ये दोनों बैलेंस का मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो नेट फोर्स 0 आता है। तो जब नेट फोर्स बॉडी पे 0 आता है तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को या कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो डिफिनीशन मैंने जिस तरह की बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेन किया। तो मैक्सिमम भी होगी, इधर देखिए मैक्सिमम के बारे में नोट करें। यहाँ पहले वेलोसिटी 0 थी, तो जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, तो एक पोजीशन तक आ जाए, ठीक है। फर्ज करें वेलोसिटी 0 है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, इस तरह जा रही है, तो यहाँ पे रुकती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमम 0 से स्टार्ट लिया है, जा रही है आगे, तो यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे कांस्टेंट बन जाती है, तो ये मैक्सिमम है। ये क्या है, मैक्सिमम भी होगी ये वेलोसिटी, ये नोट करें टर्मिनल में, और कांस्टेंट भी होगी। यहाँ से वेलोसिटी जो वैल्यू मेंटेन करता है, यहाँ पे फर्ज करें इसकी वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकंड, तो उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आती है, तो उसके बाद नीचे तक ये वेलोसिटी होगी, मजीद चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मजीद फोर्स इस पे नहीं है, मजीद फोर्स नहीं है इस पे, ठीक है। फोर्स नेट फोर्स इस पे 0 है। तो यहाँ पे डियर देखिए मैं इक्वेशन निकालता हूँ इसकी। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, हाँ नेट फोर्स क्या है, 0 है ना, 0। और नेट फोर्स किसके बराबर है, W माइनस एफ डी, ये भी 0 होगा, तो एफ डी उधर ले जाएगा, एफ डी माइनस है उधर, हाँ, तो एफ डी इधर ले आए, साइड को चेंज करें, W, ठीक है। तो W किसके बराबर है, एफ डी इज इक्वल टू एम जी, W किसके बराबर है, एम जी। इसको एक इक्वेशन का नाम दे दें, तो ये इससे मैंने निकाला, एफ डी जो है ड्रैग फोर्स, इससे निकाला कि एम जी के बराबर है। तो डियर आपको पता है कि ये ड्रॉपलेट जो है, बारिश का जो कतरा है, रेन ड्रॉपलेट, ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में। और आपको पता है कि स्फेरिकल फॉर्म में जो बॉडी होता है उस पर स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक किस तरह है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, यहाँ पे लिख सकते हैं डियर, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। स्टोक्स लॉ के मुताबिक किस तरह है, एफ डी ड्रैग फोर्स जो है 6 पाई ईटा आर वी, ये स्टोक्स लॉ है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, 2। तो डियर यहाँ पे ड्रैग फोर्स है, यहाँ पे ड्रैग फोर्स है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन से निकाली, और यहाँ पे ड्रैग स्टोक्स लॉ जो है ये अप्लाई की, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन करें, ये ड्रैग फोर्स है, ये भी ड्रैग फोर्स है, तो कंपैरिजन से क्या आता है डियर, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन से आता है कि ये 6 पाई ईटा आर वी, ये बराबर है किसके, एम जी के। तो यहाँ पे डियर वेलोसिटी जो है, यहाँ पे स्मॉल टी लिखा है, टर्मिनल वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं वी टी से, सबस्क्रिप्ट में टी लिखेंगे का ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। अच्छा, तो इस तरह करें कि टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनाए, वी टी इज इक्वल टू एम जी, ये यहाँ पे 6 पाई ईटा आर, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ डिवीजन में आ जाएंगे, 6 पाई ईटा आर। तो ये एक इक्वेशन आया किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का।
टर्मिनल की इक्वेशन mg6π/r, ये टर्मिनल की इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास, यहाँ पे मास मौजूद है, मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पे ड्रॉपलेट लिया है मैंने, मास ऑफ द बॉडी। एक इक्वेशन और भी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वो भी निकालता हूँ। वो देखिए डियर, आप इस तरह करेंगे कि मास की कीमत आप निकालें, यहाँ पे पुट करें। तो आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी की डिफिनीशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह करें कि ये वॉल्यूम इधर ले जाए, हाँ इस तरह मास, फिर इस तरह करें कि m को इधर ले आए, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी है हमारे पास वो स्फेरिकल है, ड्रॉपलेट वो स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल चीज की वॉल्यूम आपको पता है, हाँ क्या फार्मूला है स्फेरिकल की, यहाँ पे जब स्फेरिकल बॉडी हो तो उसकी वॉल्यूम हो 4/3πr³, ये फार्मूला है। स्फेरिकल चीज का जो वॉल्यूम है वो ये इस फार्मूले से स्फेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें m रो, पुट करें, ठीक है। इससे क्या आता है m 4/3πr³। तो डियर इस तरह करें कि ये यहाँ मास की जगह पुट करें, ये कीमत जो है मास की कीमत है, तो यहाँ पे पुट करें ये मास की जगह। तो इससे क्या आता है V टर्मिनल जो है, टर्मिनल वेलोसिटी, मास की जगह ये पुट करें 4/3πr³ g, ये g, ठीक है। मास की जगह मैंने ये कीमत पुट की, g अपनी है, नीचे क्या है 6π/r। तो ये r एक एक कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे r² बनता है, और पाई जो है ये भी कैंसिल। देखिए VT 4/3ρg r², g को पहले लिखा, यहाँ पे 6 ईटा। तो डियर इस तरह करें कि ये जो है ये डिवीजन है, ये बटा ये डिवीजन है, तो इससे मल्टीप्लिकेशन बनाए। तो ये असल में 6 ईटा और 1 है, तो 1 और 6 ईटा बनता है, ये उल्ट हो जाता है ये टर्म। तो किस तरह आता है देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए V टर्मिनल जो है किसके बराबर है 4/3ρg r²। यहाँ पे इस तरह करें 1/6 ईटा। तो ये 4 और 6 कैंसिल करें, 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4, 2 3 6। तो किस तरह आता है VT, यहाँ पे 2, ये 2 ρg r², नीचे 9 3 3 9 ईटा, ये आता है। ये दूसरा इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल है, इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल है। ये इक्वेशन इन टर्म ऑफ मास है और ये इक्वेशन इन टर्म ऑफ डेंसिटी है डियर, यहाँ पे डेंसिटी लिखी है, ठीक है। डेंसिटी पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। तो आपसे एक सवाल करता हूँ डियर, कि जब मास के लिहाज से एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, मास के लिहाज से ज्यादा है, मतलब ये है कि उसकी मास ज्यादा है, एक बॉडी की मास कम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी किस बॉडी की ज्यादा होगी? हाँ, मास से डायरेक्ट रिलेशन में है। जिस बॉडी की मास ज्यादा है तो उस बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब ये है कि एक हेवियर बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है। हेवियर का मतलब है मास ज्यादा है, लाइटर का मतलब है कि मास कम है। तो हेवियर बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी या लाइटर की? हेवियर की। एक सवाल तो ये है, एक और सवाल है
कि जब हेवियर बॉडी और लाइटर बॉडी एट ए टाइम हम छोड़ते हैं, एट ए टाइम हम छोड़ते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी बॉडी पहले अटेन करेगी? पहले अटेन का मतलब ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी पहले किसकी होगी, ये लाइटर बॉडी की या हेवियर बॉडी की? शाबाश, ये सवाल भी दीजिए। जब दो बॉडी हम यहाँ पे देखिए, एक बॉडी ये है, एक ये है, मास के लिहाज से ये ज्यादा है, तो आपको पता है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम। ये लाइटर है, ये हेवी, यहाँ पे H लिखता हूँ, यहाँ पे L लिखता हूँ, लाइटर हेवियर, तो टर्मिनल वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम। लेकिन अटेन करना कि एट ए टाइम इन दोनों को हम छोड़ते हैं, तो पहले कौन टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा? तो ये लाइटर वाला, क्योंकि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो कम फासले पे ये दोनों छोड़ दो, तो मतलब ये है कि इस पे डायरेक्ट फोर्स कम लगेगा, हाँ, इस पे ज्यादा लगेगा। तो कम जो है, कम डायरेक्ट फोर्स वो पहले आता है या ज्यादा डायरेक्ट फोर्स पहले आता है? कम। यहाँ पे इसका जो वेट है ये कम है, इसकी वेट ज्यादा है, तो ये पहले बैलेंस हो जाएगा, ये पहले बैलेंस हो जाएगा, ये कम वाला जो है ये पहले बैलेंस हो जाएगा। तो जब ये बैलेंस हो जाता है तो उस दौरान टर्मिनल वेलोसिटी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइटर बॉडी जो है ये पहले अटेन करेगा टर्मिनल वेलोसिटी को। अटेन का क्या मतलब है कि पहले हासिल करेगा, दोनों को एट ए टाइम छोड़े, ये लाइटर बॉडी जो है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पहले आ जाती है, वो बड़ी बॉडी की हेवियर की बाद में आ जाती है, क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात भी नोट करें। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में लेक्चर था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आ सकते हैं कि डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, डिराइव इट्स इक्वेशन। तो दो इक्वेशन मैंने निकाले, मास के लिहाज से और डेंसिटी के लिहाज से, ठीक है। थैंक यू।